सो हाई एवरीवन, दिस इज़ प्रायुष। तो फाइनली यार जैक का ब्राउज़र 2021 का रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, रात के 1 बजे के आसपास हुआ था और अभी रात के 3 बज रहे हैं। ठीक है, तब से मैं देख रहा था चीज़ें, एनालाइज़ कर रहा था कि भाई इस साल कितनी सीट्स बढ़ी हैं, ठीक है, क्या फ़ीस बढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें यार इस वीडियो में हम जिसकी बात करेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नए कॉलेज के ऊपर यार मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, DSEU जो नया कॉलेज आया है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी नई चीज़ें हमें अब धीरे धीरे निकल के पता चल रही हैं। ठीक है, तो आते हैं यार अपने ब्राउज़र पे। ठीक है, तो DTU लास्ट टाइम भी DTU ने करवाया था, इस साल भी DTU ही करवा रहा है आपकी काउंसलिंग पूरी। ठीक है, जैक जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग फुल फॉर्म होती है जैक की। ठीक है, जो पहले पेज पे इंट्रोडक्शन दे रखा है इन्होंने पूरा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये देखने वाली है कि इस साल जो सीट्स हैं वो हैं 6212। लास्ट ईयर यार जो सीट्स थी यार वो थी आपकी 5500 के आसपास। ठीक है, तो सीट्स लगभग 700 सीट्स बढ़ी हैं। उसमें से यार मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन वाली सीट्स कहाँ पे बढ़ी हैं? DSEU में, उसमें लगभग 400 सीट्स उसकी वजह से ऐड ऑन हुई हैं। और बाकी जो सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं वो DTU में हुई हैं और IGDTUW में हुई हैं। आगे मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी ब्रांचेज में सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं, जिसको देखकर आप खुश हो जाओगे। तो ये रहा अपना पूरा इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे आ जाते हैं इंडेक्स वगैरह। ठीक है, इंडेक्स का क्या ही करेंगे। हाँ, जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है यार वो आती है आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन यार आज आपका शुरू हो जाएगा, आज ही से। ठीक है, 10 बजे से शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन आपका। और चिंता मत करना है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या प्रोसीजर होगा, उस पर हम प्रॉपर एक वीडियो बना के आज ही डाल देंगे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। और अभी इतनी जल्दी नहीं है कि तुरंत हम लोग जैसे ही रजिस्ट्रेशन ऑन हुआ सब कुछ भरना शुरू कर दिया। भाई मत करना है ऐसे प्लीज़। प्रॉपर अच्छे से 1-2 दिन का टाइम लो, सारी डिटेल सारी चीज़ें इकट्ठा करो, तब फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने जाना। थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दोगे तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, छोटी मोटी मिस्टेक भी। ठीक है, तो प्लीज़ कोई गलती मत करना, आराम से ठंडे दिमाग से होके रजिस्ट्रेशन करना। अगर इनकेस आपको लगता है भाई हमें रजिस्ट्रेशन में हेल्प वगैरह चाहिए एक्स्ट्रा, तो डेफिनेटली यार यू कैन एनरोल इन आर काउंसलिंग। हम लोग काउंसलिंग करा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि भाई कोई आपको हमेशा गाइड करने वाला रहे हमेशा, तो आप हमारी काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था। इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। हमारा बेसिक प्लान है जिसमें आपको बिफोर स्पॉट राउंड तक पूरा सपोर्ट मिलेगा। और उसके बाद यार जो हमारे सेकंड टाइप की काउंसलिंग है, प्रो काउंसलिंग जिसे हम कह रहे हैं, उसमें यार आपको हम पूरी थ्रू आउट योर काउंसलिंग प्रोसेस, जिसमें स्पॉट राउंड वगैरह हर चीज़ क्लियर हो, जिसमें हम आपको असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये सारी फीचर्स आप देख सकते हैं, साइड में दिख जाएंगी। तो ये सारी फीचर्स हैं जो हमारे प्रोग्राम में हैं। आते हैं अपनी सबसे पहली डेट आपने देख लिया कि आज ही सुबह 10 बजे से चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बट चीज़ें कब तक आपकी विंडो कब तक ओपन है रजिस्ट्रेशन करने की फर्स्ट राउंड के लिए? 24 अक्टूबर तक। तो 1 महीने का हमारे पास पूरा विंडो है, तो उसमें आराम से कर लो। अगर एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो अभी भूल जाओ इस चीज़ को, 10-15 दिन बाद आना, तब जाके रजिस्ट्रेशन करना, जब एक बार अपना एडवांस अच्छे से दे लो। तो एडवांस वालों जाओ तैयारी करो, इस पर मत ध्यान दो। ठीक है, विंडो बहुत टाइम मिलेगा अभी फॉर्म फिल करने का। ये तो अगेन जो रजिस्ट्रेशन फीस थी लास्ट ईयर की तरह इस साल भी कितनी है? 1500 है। और बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज ये सारे इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बीटेक, DTU अपना बीटेक प्रोवाइड कर रहा है। IGDTUW यार 2 ही कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है इस साल, बीटेक और बीटेक प्लस MBA। लास्ट ईयर यार ये BARC भी प्रोवाइड करता था। IIT दिल्ली में भी बीटेक, और बाकी सारे जितने भी कॉलेज हैं उन सब में बीटेक ही आपको मिलेगी 4 साल की। तो आते हैं यार अपने अगले सेक्शन पे यार, जो कि ये प्रोग्राम ऑफर्ड बाय पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट। यहाँ पे यार आप जितनी भी ब्रांचेज हैं सारी देख सकते हो। DTU में यार कोई भी नई ब्रांच नहीं आई है। ठीक है, NSUT में भी कोई नई ब्रांच नहीं आई है, पर IGDTUW में यार आपकी एक नई ब्रांच आई है, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ECAI आई है, जो कि एक नई ब्रांच है IGDTUW में। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे धीरे धीरे। आगे प्रोसीड करते कितनी सीट्स आई हैं। तो खासकर यार वो गर्ल्स जो सोच रही थी कि यार हमें जैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप लोगों के लिए इस साल एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, क्योंकि यार लगभग 150 के आसपास आपकी सीट्स बढ़ी हैं IGDTUW में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको चीज़ें बताता जाऊँगा। NSUT में भी सेम ब्रांचेज हैं यार। DSEUW में यार जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 6 ब्रांचेज होने वाली है हमारी। आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। तो इसके बारे में यार मैं अगेन कह रहा हूँ एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस चीज़ को कवर करने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, है ना। अब आ जाते हैं यार अपने कॉलेजेस पे। सो सबसे पहला कॉलेज है DTU वगैरह। तो इसमें यार अगर आपको DTU ज्वाइन करना है तो उसके बारे में अगर चीज़ें जाननी है तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, है ना। मतलब डिटेल में समझा रखा है कि भाई हमारे पर्टिकुलर कॉलेज में क्या क्या चीज़ें हम लोग कराते हैं, क्या क्या हमारी अचीवमेंट्स वगैरह हैं, कैसा हमारा प्लेसमेंट रहा है, सारी चीज़ें यार आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, फैकल्टी एंड रिसर्च कैसी है। ठीक है, मतलब उन्होंने बायो पूरी अपनी दे रखी है हर कॉलेज ने। अभी तो यहाँ पे आपको DTU का दिख रहा है।
ऐसे करके हर कॉलेज ने अपनी सारा बायोडाटा दे रखा है, ठीक है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यार वो आपको देखनी चाहिए, फी वेवियर स्कीम्स एंड स्कॉलरशिप। DTU में यार एक स्कीम है जिसमें यार आपको फीस पूरी मतलब माफ़ हो जाती है, आपकी ट्यूशन फीस। तो उस चीज़ के बारे में आप थोड़ा यहाँ पढ़ सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बाकी यार जो लोग हमारी काउंसलिंग में इनरोल कर रहे हैं उनको यार हम प्रॉपर गाइडेंस देते रहेंगे कि भाई कब आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, कब क्या चीज़ करनी है, सारी चीज़ें हम लोग अपने एंड से बताते रहेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट इफ़ यू हैव इनरोल इन आर काउंसलिंग। अगला जो कॉलेज आता है IGDTUW। अगेन यार ये सारी चीज़ें अगर आप इंटरेस्टेड हो IGDTUW में एडमिशन लेने के लिए तभी पढ़ना, ठीक है, वरना ये सारी चीज़ें इनमें कोई ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। ओनली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज तब आप यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फी वेवियर स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल सपोर्ट का पूरा इन्होंने दे रखा है कि कौन कौन सी मोड के थ्रू आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। नीचे चलते हैं यार, नीचे चलते हैं, फिर आ जाता है अपना IIIT दिल्ली। अगेन यार ये सारी चीज़ें आप अगर IIIT दिल्ली में इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है, एकेडमिक्स कैसा है, रिसर्च कैसी है, ठीक है, प्लेसमेंट्स कैसी हैं, फ़ी वेवियर स्कीम कैसी है, मतलब कैसे आपको फ़ी वेवियर मिल सकता है IIIT दिल्ली में, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। अब आते हैं यार अपने कॉलेज पे, NSUT, ठीक है। अब यार NSUT का जो कैंपस एरिया है वो 145 एकड़ का है। DTU का यार थोड़ा सा एज ले जाता है, DTU का कैंपस एरिया 164 एकड़ का है, ठीक है। तो ये चीज़ DTU यहाँ पे थोड़ा सा मतलब 10-15 एकड़ से जीत जाता है। तो अगेन यार यहाँ पे अगर इंटरेस्टेड हो तभी सारी चीज़ें पढ़ना। प्रोग्राम ऑफर्ड वगैरह कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर्ड हैं, जो लास्ट ईयर जितनी ब्रांचेस थी यार उतनी ही ब्रांचेस हैं। वेस्ट कैंपस और ईस्ट कैंपस में भी कोई नई ब्रांचेस नहीं इंप्रूव की गई हैं। जितनी सीट्स लास्ट ईयर थी, जो नंबर ऑफ सीट्स वाला कॉलम है वो सेम है NSUT के लिए। टोटल यार मेन कैंपस में जो स्टूडेंट्स हैं आपके यार वो अराउंड है 1400 के आसपास, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बट हाँ अराउंड 1400 स्टूडेंट्स हैं मेन कैंपस में। बाकी यार 240 स्टूडेंट हैं यार आपके ईस्ट कैंपस में, और बचे हुए यार 180 स्टूडेंट हैं आपके वेस्ट कैंपस में। तो यार ये सारी चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना अगर आप NSUT में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो। ये सारी फ़ी वेवियर एंड इंसेंटिव वगैरह आपको क्या मिलेंगे वो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब DSEU का मैंने बोला अगेन मैं अलग से ही कवर कर दूंगा क्योंकि यार ये दो कॉलेजेस को मिला के बनाया गया है, ठीक है। आपका जो पहला कैंपस है यार वो GB पंत कॉलेज है, और दूसरा है यार, दूसरा भी एक दिल्ली का ही कॉलेज है, मुझे भी उसका नाम याद नहीं आ रहा। ओखला 1 कैंपस आप यहाँ पे देख सकते हो, GB पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड ओखला 2 कैंपस है यार जो इसका वो है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग। मतलब ये जो पुराने दिल्ली गवर्नमेंट के कॉलेजेस थे उन्हीं को मतलब रिनोवेट वगैरह करके थोड़ी उसमें फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करके DSEU को फॉर्म किया गया है। स्कॉलरशिप एंड फी वेवियर आप अगेन यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। अब आते हैं यार अपने अगले चैप्टर पे जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन जो कहना है कह सकते हो। 85% रिजर्वेशन हम सबको पता है दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहता है, 15% यार आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन रहती है यहाँ पे। तो यार अगर आपको दिल्ली कैंडिडेट कंसीडर होना है तो आ कैंडिडेट पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट लोकेटेड विद इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली विल बी कंसीडर एज दिल्ली। मतलब जिन्होंने यार अपनी 12th, सिंपल भाषा में जिन्होंने अपनी 12th दिल्ली से की है वो सारे आपके दिल्ली रीजन में आएंगे, वो सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे चलते हैं यार, मार्क्स वगैरह आपको कितनी परसेंटेज चाहिए होगी तो यहाँ पे देख सकते हो यार। अगर आपको DTU NSUT में और IGDTUW और DSU में एडमिशन लेना है तो 60% आपको मार्क्स चाहिए होंगे PCM में, और मतलब पास तो होना ही है। इंडिविजुअली आपको सारे सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है, और एग्रीगेट आपके कितने होने चाहिए, 60% होने चाहिए और मोर। IIIT दिल्ली में थोड़ा सा क्राइटेरिया बदल जाता है, उसमें यार आपको 70% मार्क्स चाहिए होते हैं बेस्ट 5 में। बेस्ट 5 सब्जेक्ट जो आपके हैं उसमें आपको 70% मिनिमम चाहिए होते हैं, तभी आप एडमिशन ले सकते हो। आगे यार अगर आप किसी पर्टिकुलर फॉर OBC वगैरह हो तो यहाँ पे आपको थोड़ी रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाती है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। OBC वगैरह SC ST वगैरह के लिए थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिल जाती है इन परसेंटेज। अब आते हैं यार अपने अगले चैप्टर पे जो कि यार रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार हर पर्टिकुलर कैटेगरी को कितनी रिजर्वेशन मिली है। अगली जो चीज़ है डिफेंस कैटेगरी कौन सी होगी भैया, हमारी डिफेंस प्रायोरिटी कौन सी होगी। तो यार वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि आपके पेरेंट्स या आपके फादर किस पर्टिकुलर प्रायोरिटी में आते हैं, तो आप उससे डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे यार आप कश्मीरी माइग्रेंट के बारे में भी देख सकते हो कि अगर आप इन केस इंटरेस्टेड हो वो लेने में तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं जिससे आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यार, स्टेट और अगर आप सेंट्रल या स्टेट बोर्ड टॉपर हो तो आपको DTU में कुछ सीट्स रिजर्व मिल जाती हैं।
तो वो चीज़ आपको प्रूफ देनी पड़ेगी उसकी। तो वो सारी कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हो। सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो भी आपको DTU में रिजर्वेशन मिल जाती है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए अगर आप स्टेट या सेंट्रल बोर्ड टॉपर हो तब, या फिर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तब आपको DTU में रिजर्वेशन मिल जाती है। ठीक है, उससे काफ़ी फ़ायदा भी होता है, ऐसा नहीं कि केवल रिजर्वेशन मिल रही, फ़ायदा भी काफ़ी होता है। तो आते हैं अपनी अगली चीज़ पे जो कि है सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर रिजर्व्ड सीट, मतलब OBC, EWS, SC, ST के जो आपको सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होते हैं, कश्मीरी माइग्रेंट का जो, और आपका डिफेंस का। ठीक है, तो ये सारे जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं कहाँ से इशू होने चाहिए, कौन सी बॉडी इशू करनी चाहिए, ये सारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपको अगर जानना है कि भाई मेरा OBC सर्टिफिकेट कहाँ से इशूड होना चाहिए, क्या वो दिल्ली से इशूड होना चाहिए या फिर मेरे लोकल डिस्ट्रिक्ट से भी मैं इशू करा सकता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रखी हैं, एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन कर रखी हैं। ठीक है, ये सारा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो एग्जाम्पल्स पढ़ लोगे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक, अगर अगेन कह रहा हूँ काउंसलिंग में अगर आप हमारी इनरोल करते हो तो सारी चीज़ें हम अच्छे से बता देंगे अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होगा तो। यहाँ पे सारा क्राइटेरिया लिख रखा है कि भाई आप क्या ये अगर आप फुलफिल कर रहे हो कंडीशंस तो ही आपको ये रिजर्व कैटेगरी में हम मानेंगे। अब आते हैं टोटल सीट डिस्ट्रीब्यूशन, सीट मैट्रिक्स कैसा है DTU का। ठीक है, तो यहाँ पे आप DTU का देख सकते हो। टोटल जो इस साल सीट्स है वो है 2528। तो लास्ट ईयर जो सीट्स थी आपकी अराउंड 2400 थी। ठीक है, 2399 के आसपास थी, और इस साल इनकी जो सीट्स हैं लगभग आपकी 120 सीट्स आपकी बढ़ाई गई हैं। अब देख सकते हो और कौन कौन सी ब्रांचेज में सीट्स बढ़ाई हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। EC में यार आपकी 10 सीटें बढ़ाई गई हैं। ठीक है, लास्ट ईयर कितनी थी, 232 सीट्स थी, इस साल 10 सीटें बढ़ाई गई हैं। COE में यार आपकी 30 सीट्स बढ़ाई गई हैं। मतलब जितनी भी टेक रिलेटेड ब्रांच है उन सब में आपकी सीट्स बढ़ाई गई, किसी में 10, किसी में 30, किसी में 20, इसी के आसपास, नहीं 10 और 30। EC में 10 बढ़ाई गई हैं, बाकी जितनी भी टेक रिलेटेड ब्रांच है, COE हो गई, SC हो गई, IT हो गई और MNC हो गई, इन सब में यार आपकी 30 सीट्स बढ़ाई गई हैं DTU में। एक अगेन आपको यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा है, अगर DTU में एडमिशन लेना चाहते हो तो थोड़ा सा इस साल कट ऑफ थोड़ी सी और रिलैक्स हो सकती हैं। ये सारे यार जो कोर्सेज हैं DTU ऑफर कर रहा है उनको आप देख सकते हो। अगेन वही सेम चीज़ यार जो आपने यहाँ देखी, वही सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे दोबारा से लिख रखी है। अब आता है यार IGDTUW में। तो IGDTUW में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खासकर यार गर्ल्स इस सेक्शन को स्किप मत करना। तो टोटल सीट्स यार जो CSAI में लास्ट ईयर थी यार वो थी 75, इस साल 75 एक्स्ट्रा सीट्स आई हैं आपकी CSAI में। अगली चीज़ CSE में यार आपकी लास्ट ईयर जितनी सीट्स थी 192 सीट्स थी, इस साल यार 33 सीट्स एक्स्ट्रा आई हैं CSE ब्रांच में। EC प्लस AI एक नई ब्रांच इंट्रोड्यूस की गई है जो लास्ट ईयर नहीं थी, मतलब 150 नई सीट्स आपको EC प्लस AI में हमें देखने को मिल रही हैं। EC जो जिसमें यार पिछले लास्ट ईयर 150 सीट्स थी उसमें 75 सीट्स हैं इस बार। ठीक है, मतलब थोड़ी सीट्स EC में कम कर दी गई हैं जिसको यार एक नई ब्रांच बनाने के लिए यूज़ किया गया होगा, EC प्लस AI। ठीक है, तो ओवरऑल यार सीट्स कम नहीं हुई, सीट्स बढ़ाई गई IGDTUW की। लास्ट ईयर यार जो टोटल सीट थी IGDTUW में अवेलेबल यार वो थी 693 2020 में जो सीट्स अवेलेबल थी। इस साल जो सीट्स अवेलेबल हैं 876 सीट्स अवेलेबल हैं IGDTUW में। लगभग यार 180 सीट्स आपकी IGDTUW में इंक्रीज हुई हैं। तो अगेन कट ऑफ दोबारा से आगे जाएंगे तो गोल्डन चांस है फॉर ऑल द गर्ल्स जो सोच रही हैं, जो थोड़ा डायलेमा में है कि यार जैक में पार्टिसिपेट करें नहीं करें, कर सकते हो मैं तो कहूँगा। ठीक है, अब यार आ जाता है अपना IIIT दिल्ली। अगेन नो चेंजेस, जैसा लास्ट ईयर था एकदम सेम डिट्टो का डिट्टो वैसा ही। टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी सेम है, कोई सीट इंक्रीज नहीं हुई, कोई सीट डिक्रीज नहीं हुई, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, और NSUT में भी मोर और लेस लास्ट ईयर की ही सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं। जितनी लास्ट ईयर सीट्स थी यार NSUT में उतनी ही सीट्स हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ नहीं हुई है। जो मेन कैंपस में यार स्टूडेंट्स हैं वो लगभग यार आपके हैं 1400। ठीक है, मेन कैंपस में जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी यार मैंने आपको वहाँ पे ऊपर बताया था कि एक कैंपस में 280 हैं, एक में अराउंड 180 स्टूडेंट्स हैं। ये सारे यार जितनी भी आपको ब्रांचेस हैं मेन कैंपस में, फिर उसके बाद आपके ईस्ट कैंपस में और ये वेस्ट कैंपस में जो ब्रांचेस आपकी अवेलेबल हैं। अगेन यार DSU का आ गया। टोटल सीट्स आप यहाँ पे देखोगे 414 है। हमने एक्सपेक्ट किया था यार 360 सीट्स होंगी, बट कुछ सीट्स कैटेगरी वगैरह को एडजस्ट करने के लिए बढ़ाई गई हैं। तो टोटल जो सीट्स यहाँ पे हैं वो 414 सीट्स हैं। ठीक है, ब्रांचेज आप यहाँ पे देख सकते हो, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ECE, CSE, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टूल इंजीनियरिंग एंड मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये सारी हैं ब्रांचेस जो कि हमारी DSU में अवेलेबल होंगी। ठीक है,
अब आ जाते हैं चैप्टर 4 पे, जो कि यार अपना प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो इसकी चिंता मत करो, मैं प्रॉपर आज ही ट्राई करूँगा कि दोपहर तक एक वीडियो डाल दूँ जिसमें मैं सारी चीज़ें आपको गाइड करते हुए बता रहा हूँ भाई कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो उसकी चिंता मत करो, ये मेरे पे छोड़ दो, थोड़ा सा वेट कर लेना बस। आज शाम तक तो पक्का ही डाल दूँगा, वरना आज दोपहर तक आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एक प्रॉपर आपको वीडियो सारी चीज़ें डिटेल भरते हुए, सारा प्रोसीजर करते हुए मैं दिखा दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे चॉइस फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन की, यार आपको चॉइस फिलिंग वगैरह कैसे करनी है, फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है, तो अगेन मैं कह रहा हूँ मैं सारी चीज़ें अलग से कवर कर दूंगा आज वाली वीडियो में। यहाँ पे यार आपको बताया गया अलॉटमेंट ऑफ सीट्स एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन की, सीट की अलॉटमेंट वगैरह कैसे होगी, कि आपकी जो रैंक है वो कंसीडर की जाएगी, CRL रैंक कंसीडर की जाएगी। तो मतलब पूरा प्रोसीजर इन्होंने समझा रखा है, ठीक है, कि कैसे सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो इतना डीप में घुसने की चीज़ें ज़रूरत नहीं, मैं प्रॉपर आपको कल बता दूंगा कि भाई आपको कैसे सारी चीज़ें करनी है। इस बार भी यार लास्ट ईयर की तरह आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। सारे स्पॉट राउंड आपके ऑनलाइन ही हुए थे, बस एक स्पेशल स्पॉट राउंड हुआ था आखिरी में, जो एकदम ही सारी जब सीट सारे स्पॉट राउंड वगैरह हो गए थे, तो जो फाइनली में 10 20 30 सीट्स बच गई थी, उनके लिए एक अलग से स्पॉट राउंड हुआ था जिसमें आपको फिजिकली जाना पड़ा था, ठीक है। केवल एक स्पॉट राउंड आपका ऑफलाइन हुआ था, बाकी सारे स्पॉट राउंड वाले राउंड आपके ऑनलाइन हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे यार जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ही आपको कोई सीट मिल जाती है, अलॉट हो जाती है, तो यार आपको जो फीस पे करनी है यार, वो पे करनी है 1,12,000, ठीक है। जो आपको फीस पे करनी है 1,12,000 पे करनी है। लास्ट ईयर यार जो हमने फीस पे की थी वो की थी 1,03,000, ठीक है। तो इस साल थोड़ी सी फीस बढ़ाई गई, कितनी बढ़ाई गई है अभी हम आगे वाले सेक्शंस में देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपने इतनी फीस, फॉर एग्जांपल आपको NSUT में CSI मिल गई, ठीक है, अगर आपने एक पर्टिकुलर आपको डेडलाइन दी जाएगी, अगर उससे पहले आपने फीस नहीं जमा की 1,03,000, तो आपका यार अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। तो प्लीज़ यार फीस वगैरह तैयार कर लेना, पेरेंट्स को बता देना कि भाई हमें अगले 1 महीने में इतने पैसों की ज़रूरत है। उसके बाद भी आपको कुछ फीस पे करनी है, अभी आने वाले सेक्शंस में मैं कवर करूँगा उसे। तो यहाँ पर यार आपको अगेन सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह बता रखे हैं कि किस किस केस में हम आपको सीट प्रोवाइड करेंगे, किस किस केस में आपकी सीट कैंसिल वगैरह हो जाएंगी, ठीक है। अब फ्रीजिंग ऑफ ब्रांच एंड इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यार देखो, आपको 2 ऑप्शन मेजरली मिलते हैं, एक फ्रीज का मिलता है, एक आपको मिलता है फ्लोट का, ठीक है। फ्रीज यार फॉर एग्जांपल आपको NSUT में CSI मिल गई, अब आपको आपकी यही फेवरेट ब्रांच थी, आपको इसी में आना था, तो आपने क्या किया, NSUT के CSI को फ्रीज कर दिया। अब आपका कोई अपग्रेड नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो फ्लोट में यार थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं। अगर आप फ्लोट फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेते हो, आपने अभी NSUT की EC भर रखी थी, ठीक है, और उसके ऊपर आपने NSUT की CSI डाल रखी है, ठीक है। तो अगर आपने फ्लोट कर रखा है तो चांसेस हैं कि आपको NSUT की CSI आने वाले राउंड्स में मिल सकती है, अगर किसी स्टूडेंट ने वहाँ लीव कर दिया तो, है ना, और आपकी रैंक अच्छी हुई तो फ्लोट का मतलब ये होता है कि आपकी जो ब्रांच है वो तो आपकी फिक्स हो गई, जो आपको मिली है वो तो आपकी फिक्स हो गई है, बट अगर उससे ऊपर कोई जो आपने प्रीफरेंस में भरी हो, वो कोई ब्रांच आपको मिल रही हो, तो वो आपको अलॉट हो जाएगी, है ना। तो फ्लोट ही करना, अगर आपने प्रीफरेंस लिस्ट अच्छे से बना रखी है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है फ्लोट का ही, क्योंकि उसमें यार धीरे धीरे इंटरनल स्लाइडिंग वगैरह में आपकी ब्रांचेस अपग्रेड होती जाती हैं, जो कि यार काफ़ी उससे बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। तो ब्रांच, एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी, ब्रांच वंस फ्रीज कैन नॉट बी रिवर्टेड एंड विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो ये चीज़ ध्यान रखना यार, मैं अगेन कह रहा हूँ, किसी बड़े भैया पेरेंट्स को साथ लेकर बैठना, है ना, ये नहीं कि खुद ही सारी चीज़ें करने लगे। क्योंकि यार एक बार अगर आपने सपोज करो आपको NSUT की EC मिल गई और आपने फ्रीज कर दी, बट यार आपको DTU में COE मिल सकती थी अगर आपने फ्रीज नहीं किया होता, ठीक है। तो ये चीज़ें यार मतलब थोड़ा सोच समझ के सारी चीज़ें करना, ठंडे दिमाग से। तो यार आ जाते हैं अपने अगले चैप्टर पे, जो कि है ऑनलाइन काउंसलिंग, ठीक है। तो इसमें यार वही सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं कि कितने राउंड्स वगैरह होंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, कितने फेजेस होंगे, फेज़ 2 होंगे, एक पहला फेज़ जो आपके नॉर्मल राउंड्स होते हैं, फेज़ 2 में आपके स्पॉट राउंड वाले राउंड्स होंगे, है ना। तो स्पॉट राउंड वगैरह पे प्रॉपर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो यहाँ चिंता मत करो, यहाँ कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। 3rd एंड 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग नॉर्मल काउंसलिंग के लास्ट राउंड होंगे, ठीक है। उसके बाद जो फेज़ 2 आपका शुरू होगा वो होगा 5th राउंड ऑफ काउंसलिंग, जो कि एक तरह से स्पॉट राउंड आपका शुरू हो गया, कह सकते हो स्पॉट राउंड कह सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने स्पॉट राउंड कह के वो सारी चीज़ें की थी, मतलब राउंड 5th के बाद आप स्पॉट राउंड ही मान सकते हो। इसमें यार आपको एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आपको 10,000 अलग से पे करने पड़ते हैं, ठीक है। इस पर मैं यार
अगेन कह रहा हूँ डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाऊंगा, तो चिंता मत करो। पर हाँ 10,000 आपको स्टार्टिंग में ही पे करने पड़ते हैं, ठीक है। 1500 के अलावा आपको 10,000 पे करने पड़ते हैं। अगर आपने ऑलरेडी 1500 पे कर रखे हैं तो 1500 पे करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर नहीं पे कर रखे हैं तो आपको यहाँ पे 1500 भी पे करने पड़ेंगे और 10,000 भी, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ सारी चीज़ें अलग से स्पॉट राउंड पे अलग से वीडियो बना के सारी चीज़ें उसमें कवर कर दूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट। अपग्रेडेशन ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स, अगर यार आप अपनी ब्रांच नहीं फ्रीज करते हो तो आपकी धीरे धीरे अपग्रेडेशन होती रहती है, तो इसलिए कह रहा हूँ ब्रांच फ्रीज नहीं करनी है, हमें ब्रांच फ्लोट करनी है। तो उन्होंने कुछ खास इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। लास्ट ईयर में बताऊँ तो जो एकदम स्पेशल स्पॉट राउंड हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, जिसमें यार ज़्यादा सीट्स नहीं बची थी, क्योंकि जो इससे पहले वाले स्पॉट राउंड्स होते हैं जिनको इन्होंने इस बार राउंड फेज़ 2 में राउंड 5 राउंड 6 डाल दिया, वो बेसिकली एक तरह से स्पॉट राउंड ही है, ठीक है। तो उनकी चिंता मत करो, उन सब पे यार मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी तो यार उसमें बहुत टाइम है। आते हैं यार अपने फ़ी स्ट्रक्चर पे, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो DT और NSUT की फ़ीस यार इस साल भी बढ़ी है। लास्ट ईयर यार जो फीस थी 1,90,000 हम लोगों की, वो यार इस साल बढ़ा के 2,06,000 कर दी गई है। जो हम लोगों की सेकंड ईयर की फ़ीस है अब वो तुम लोग फर्स्ट ईयर में पे कर रहे होगे, और जो यार आपकी रिमेनिंग फ़ीस है वो आपको बाद में पे करनी है 1,12,000 की। मतलब स्टार्टिंग में यार आपको 1,12,000 फीस पे करनी है, जैसे ही आपका एक बार सीट अलॉट हो जाती है उसके बाद यार आपको रिमेनिंग अमाउंट 1-2 हफ्ते 2-3 हफ्ते मतलब मतलब लास्ट ईयर मैं बताऊँ अपना, तो मैंने एक बार जब 1,03,000 रुपीज़ सबमिट कर दिए थे तो मुझे 1-2 हफ्ते में पूरा जो बचा हुआ अमाउंट है वो सबमिट करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो वही चीज़ यार, आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है विद इन 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर सबमिट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ यार बी रेडी, अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लो कि भाई हमें इतने पैसों की ज़रूरत है फॉर DTU NSUT, 2,06,000 की ज़रूरत है हमें, 2.0600, ठीक है, इतने रुपयों की हमें ज़रूरत है। लोन वगैरह अगर आप लेना चाहते हो तो लोन वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। IGDTW की यार जो फीस पिछली साल 96,000 थी वो इस साल बढ़ा के 1,05,000 कर दी गई है। मतलब कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी फीस बढ़ा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी फीस बढ़ा रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, ठीक है। इसमें यार बट अलग से आपको कोई फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, आपकी जितनी भी फीस होगी सारी एडजस्ट हो जाएगी आपके ट्यूशन फी में। 1,12,000 का आप जो भी पेमेंट करोगे एज सून एज आपकी सीट कन्फर्म होती है आपका वो सारा एडजस्ट हो जाएगा मेन फीस में, आपको अलग से कोई फीस नहीं भरनी। IIIT दिल्ली की फीस यार लास्ट ईयर थी 3,75,000, इस साल यार वो कितनी हो गई है, वो हो गई 4 लाख, ठीक है। तो IIIT दिल्ली की फीस एग्जैक्टली 4 लाख हो गई है। और स्टार्टिंग में अगेन आपको 1,12,000 भरने पड़ेंगे जैसे ही आपको सीट अलॉट होती है, उसके बाद यार आपको एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे, कितने भरने कब भरने वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। फीस फॉर रिमेनिंग जो आने वाले ईयर है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, वो आप यहाँ से देख सकते हो DTU NSUT की, और ये रही IGDTW की जो फीस आपको बाद में भरनी पड़ेंगी थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर, इन सब में। और फीस फॉर DSU वो मैं यहाँ पे कवर करना भूल गया, वो है 1,50,000। तो अगेन यार एक बहुत बड़ा डाउट आ जाता है, भैया हमें इतने पैसे दे के इस कॉलेज में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें यार हम अलग से एक वीडियो में DSU की वीडियो अलग से बनाएंगे, उसमें हम कवर कर देंगे। अब यहाँ पे सारा प्रोसीजर टू पे एडमिशन फ़ी एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, यार आपको फीस वगैरह भरनी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे जो कि यार आपका सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट। यहाँ पे आपको जितने भी सर्टिफिकेट चाहिए है ना रिजर्वेशन के लिए, वो सारे उन सब का यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लास्ट ईयर ऑनलाइन काउंसलिंग में तो नहीं मांगा गया था, बट जब हमारा ऑफलाइन हम लोग NSUT में गए थे कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, जब हमारे कॉलेजेस खुल गए थे मार्च अप्रैल में, तब हम जब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गए थे तब हमसे मेडिकल सर्टिफिकेट मांगे गए थे, ठीक है। बट बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में। और बाकी जितने भी आपके कैटेगरी वगैरह है, रिजर्वेशन वगैरह हैं, उनके लिए सारे मतलब वो फॉर्मेट वगैरह दे रखे हैं। ऐसा नहीं यार कि आपको एकदम एग्जैक्ट फॉर्मेट में चाहिए। फॉर एग्जांपल EWS का भी यहाँ फॉर्मेट दे रखा है, अगर आपने ऑलरेडी बनवा रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। EWS का जैसे यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है, तो आपका जो एग्जिस्टिंग आपने अभी जो रिसेंटली बनवाया है EWS का सर्टिफिकेट वो भी वैलिड होगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो यार ये सारा था। इसके बाद यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बोनस पॉइंट एट IIIT दिल्ली। यार अगर आपको कुछ बोनस पॉइंट वगैरह मिल रहे हैं, अगर आपको IIIT दिल्ली में एडमिशन लेना है देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दिस सेक्शन। तो यार ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई रिलेटेड टू अपना ब्राउज़र जो रिलीज़ किया है जैक दिल्ली ने। हर बार रात को रिलीज़ करता है, आई डोंट नो द रीज़न, ठीक है। NTA की तरह ये भी रात में ही रिलीज़ कर रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। तो
फाइनली यार हमारा सारा जैक ब्राउज़र मैंने कवर कर दिया, मेजर जितने पॉइंट्स थे मैंने सारे कवर कर दिए हैं। इनकेस यार अगर आपको ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि भाई मुझे एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे चाहिए कोई बंदा जो मेरी हेल्प कर सके, तो अगेन मैं कहूँगा हमारी काउंसलिंग एंड गाइडेंस में आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी नॉमिनल फ़ीस रख रखी है यार हमने। इनकेस यार अगर आपको फिर भी लगता है नहीं भैया हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे या बहुत थोड़ी हमें महंगी लग रही है, तो आप यार मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे डीएम कर सकते हो। कोई अगर आपके पास जेन्युइन रीज़न है तो हम आपको यार थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट अपनी तरफ से दिलवाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। बट जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यार भैया कुछ भी फालतू चीज़ें बोल के लेने की कोशिश करो। जेन्युइन रीज़न है तो हम आपको डिस्काउंट एक्स्ट्रा देने को तैयार हैं, ठीक है। तो यार ये था सारा प्रोसीजर कि भाई कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या चॉइस, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, वो भी हम आज और कल में डाल देंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक करके जाना यार। रात में 3 बजे तुम्हारा भाई वीडियो शूट करके बना रहा है तो लाइक तो करके जाना एटलीस्ट, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।